खबर भिंड जिले के गोहद से है, जहां नगरपालिका के द्वारा नाले का निर्माण किया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और नाले का काम अधूरा छोड़ दिया है, जिसके चलते नाले में पानी भरने से मकान की दीवार भर कर गिर गई है। आपको बता दें, गोहद नगर में नगरपालिका अधिकारी की लापरवाही से रिहायशी मकान की दीवार गिर गई है, जहां मकान की दीवार गिरने से लोगों में दहशत फैल गई है। मैं वर्षों से देख रहा हूँ, ये सरोवर आज का सरोवर नहीं है, ये राजाओं के टाइम से ये सरोवर का स्वरूप लिए हुए है और ये नगर पालिका या ठेकेदार के द्वारा तथाकथित लोगों को व्यवसायिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस नाले का निर्माण किया जा रहा है। और नाले का निर्माण अगर किया भी जाना था तो ये माफी औकाफ की जगह है। खसरा क्रमांक 1697 से लेकर के जो आप देख रहे हैं सारी जगह, खसरा क्रमांक 1697 से लेकर के 1705 तक का जो सर्वे क्रमांक है वो माफी औकाफ की जगह है, जिसमें कलेक्टर को संरक्षक बनाया गया है। कृषि योग्य भूमि है। इस कृषि योग्य भूमि का असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरदस्ती अवैध कब्जा करके उस पर मकान का निर्माण कर लिया गया। नगर पालिका से किसी प्रकार की एनओसी नहीं ली गई। कार पार्किंग स्टार्ट कर दी गई है, प्रत्येक कार 1000 रुपये लिया जा रहा है। भविष्य में इसे मैरिज गार्डन का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ये सरोवर का अस्तित्व समाप्त करके नाले का निर्माण कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। इसके लिए मैंने रोक भी लगाई थी। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजेश महोदय एसडीएम साहब से मैंने निवेदन किया था कि माफी औकाफ की जगह पर इस नाले निर्माण को रोका जाए, तो उन्होंने मौके पर आकर के सर्वे क्रमांक 1697 से 1705 का अवलोकन किया। तत्पश्चात उन्होंने इस नाले के निर्माण को भूमि सीमांकन होने तक रोक करके रखा कि जब तक इसका सीमांकन नहीं हो जाता तब तक नाले का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन मोनोवाथम के द्वारा ठेकेदार के कुछ कर्मचारी से मिल करके बिना नगर पालिका की परमिशन के दीवारों से सटीक जेसीबी लगा करके गोहद विधानसभा वार्ड क्रमांक 11 मुख्य बाजार यहाँ पे है, मुख्य रोड है। हर घर के अंदर एक शौचालय बना हुआ है, जहाँ कहीं भी कोई गंदगी या कचरा यहाँ पे पीछे नहीं रहता है। लेकिन जो सरोवर है, लक्ष्मण जी का सरोवर के नाम से विख्यात है ये जगह, और महादेव मंदिर के नाम से ये जमीन माफी औकाफ की भूमि है। कलेक्टर महोदय जिसके प्रबंधक है, उस जमीन पर निजी लाभ लेने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं पीछे पार्किंग भी खोल के रखी है, 1000 रुपया पर गाड़ी लिया जा रहा है, और मकान का भी निर्माण उसी तरीके से गलत तरीके से यहाँ पर किया गया है। निजी फायदा लेने के लिए ठेकेदारों को गलत बरगलाकर, नगर पालिका को बहलाकर यहाँ पर टेंडर और ठेका कराया गया है। तो ठेका है नाला निर्माण का, लेकिन मकानों से लगा हुआ यहाँ पर जमीन को खोद दिया गया है। आने वाली इस बरसात में मकान क्षतिग्रस्त हो रहा है। यहाँ पे एक मकान मौके पर गिर भी गया है, और आने वाले समय में भी और मकान भी गिरने की संभावना है। क्या लग रहा है, और भी मकान गिरेंगे? और भी मकान शनि मकान शुरुआत हुई है, और शनि ये क्रम जो है निरंतर जारी रहने वाला है। क्योंकि अगर ये पानी का निकास यहाँ से नहीं किया गया, ये ताल के में जो जबरदस्ती ये खाली खोद करके ये पानी आए, उससे मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये क्रम निरंतर व्यक्ति जितने भी मकान है सबकी दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। चूंकि ये माफी औकाफ की भूमि, यहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, इसी कारण से प्रशासन ने इस निर्माण कार्य को यहाँ बंद करा दिया था, और उसी निर्माण कार्य को फिर से कराने के उद्देश्य से यहाँ कई असामाजिक तत्व यहाँ प्रशासन को बरगला रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। पूछा गया था आपका मकान गिरा है, किस तरीके से गिरा है, लेकिन मकान गिरने का मुख्य कारण है दीवारों से सटाकर जो उसको खोदा गया है मिट्टी को, और उस मिट्टी के कारण यहाँ मकान, बहुत सारे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, और आने वाले समय में अन्य मकान भी यहाँ पे गिर सकते हैं। बहुत दुखदायी है। प्रशासन को बहुत जल्द संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी कंपनी, एजेंसी, वैसे लोगों के खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होना चाहिए।